लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। 2024 गिरते पड़ते हम खत्म कर रहे हैं। वैसे शुरुआत अच्छी की थी। सेकंड हाफ उतना बढ़िया नहीं रहा। मूड माहौल उतना अभी भी लोगों का अच्छा है नहीं। 2025 से क्या उम्मीदें रखी जाए? क्या बेहतर साल साबित हो सकता है या फिर चुनौतियां ज्यादा हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो डेफिनेटली 2024 की जो ग्रैंड फिनाले की जो एंडिंग हो रही है, वो उसमें कह सकते हैं कि जो किरदारों में जो सबसे अहम पात्र था वो यूएस था। तो उसको कह सकते हैं कि 2024 का जो पुष्पा है वो डेफिनेटली यूएस मार्केट ही है। क्योंकि वो बेशक अगर ओवरऑल इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखो तो ग्लोबली तो 30% से कम है। लेकिन अगर आप पूरी मार्केट कैप, वर्ल्ड मार्केट कैप की तुलना करें तो ऑलमोस्ट वो 65% से ऊपर पहुंच गया है। यहां से 2025 में जब हम जा रहे हैं कैलेंडर ईयर की तरफ, तो क्या यही प्रदर्शन दिखलाएगा यूएस? उसके लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। एक तो यूएस की पॉलिसी है। तो वहां पे हमको लग रहा है शायद एक आखिरी बार 2024 में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आ सकती है। लेकिन 2025 की जो वोलेटिलिटी है जो हमने ग्लोबली इस साल में भी देखा, वो हमें लगता है बरकरार रह सकती है। तो यहां से आने वाले 12 महीनों में जो रास्ता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो सकता है। लेकिन आई थिंक कॉन्फिडेंस बरकरार रखना बहुत जरूरी है ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर, और खास करके इंडियन सेंट्रल बैंकर्स पे भी। ओके, तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और आरबीआई, ये आपके लिए सबसे बड़े की ट्रिगर होंगे। तो क्या उम्मीद की जाए कि आरबीआई तेजी से ब्याज दरें घटाएगा? कब से उम्मीद कर रही है आप और कितनी? तेजी से तो पता नहीं, बट हमें लगता है कि जैसे यूएस में भी 2025 में शायद रेट कट की जो गति है वो स्लो डाउन हो सकती है। इंडिया में भी अगर आप देखो तो हमारी महंगाई के आंकड़े ठीक ठाक ही आ रहे हैं, और खरीफ की उत्पाद ठीक ठाक हुई है। तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो आरबीआई को काफी खटकता है, वो भी थोड़ी जो उलझी हुई थी वो थोड़ी सुलझती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि अगर उनको श्री गणेश करना है रेट कट के आगमन का, तो वो फरवरी 2025 से कर सकते हैं। पर हमें जैसे हमने बताया, सीरीज ऑफ रेट कट्स नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट दो रेट कट की उम्मीद की जा सकती है 2025 में। 2025 में दो रेट कट तो हो ही जाएंगे। चलो, वो भी काफ़ी ठीक है, कम नहीं है। आपने कहा कि 2025 में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा 2024 की तरह, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ में हमने 2024 में देखा। आ, अगर भारतीय बाजारों में तेजी बनी, अच्छी बनी, तो किस वजह से? क्या ट्रिगर्स होंगे आपके हिसाब से? दो तीन की ट्रिगर्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारा जो फ्रंट लोडिंग ऑफ रिटर्न्स जो कि 2024 में हो चुका है, चाहे वो निफ्टी की खरीदारी करी हो या फिर कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी करी हो, तो पिछले 12 महीने में काफी मुनाफा हुआ है लोगों को। 2025 में जो, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंकर्स की प्रक्रिया क्या होगी अगर महंगाई जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज अभी अनफोल्ड हो रही है, पूरा खुलासा हुआ नहीं है, उनकी टैरिफ पॉलिसी क्या होगी, वो यूएस के लिए कितना इन्फ्लेशनरी रहेगा, उस वजह से कितना आप रेट कट पे ब्रेक लगाओ। ये सारी जो है मेरे हिसाब से एक भूल भुलैया वाली सिचुएशन आज की तरफ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेके बाजार चलेगा। और अगर हम बोले कि हमारी व्यू के विपरीत अगर बाजार चलेगा, तो हमें लगता है वो केवल लिक्विडिटी के मोमेंटम के चलते चलेगा, जो कि आज की तारीख में जो हल्की सी स्लो डाउन हुई है, जो विदेशी निवेशक है जो पैसा लगा रहे हैं उनकी गति डेफिनेटली स्लो हुई है। 2015 में अगर आपने देखा तो तकरीबन 10,000 करोड़ का नेट परचेजेस हुआ था इंडियन के शेयर बाजार में, और इस साल हम खत्म कर रहे हैं तकरीबन 12,000 करोड़ के नेट सेल से इंडियन इक्विटीज में। तो 9 साल के बाद का नंबर आया है। इसके पिछले सालों में काफी खरीदारी हुई थी। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तब हमको ये तेजी थोड़ी तेजी से दिखती है, मतलब कंटिन्यूअस पेस से दिखती है, नहीं तो थोड़ा ये स्लो डाउन मेंटेन रहेगा। और हमारा ये मानना है कि अगर आरबीआई थोड़ा रेट कट पे थोड़ा संकोच करे, तो वो भी एक दूसरी कारण हो सकती है कि ये रैली में थोड़ी ब्रेक आ जाए। बात है। लक्ष्मी जी, ऐसे में बताइए कि निवेश के मौके, क्या ऐसी थीम्स हैं जो 2025 में अच्छी साबित हो सकती है?
दो तीन चीजें हमको जैसे ट्रेंड दिखाई दे रही है। एक तो है जो कि बैंकिंग का जो क्षेत्र है वो हमें काफी ठीक ठाक लग रहा है, और जो एक टाइम करेक्शन और प्राइस पॉइंट करेक्शन हुआ है, तो इन जनरल बैंकिंग स्पेस, जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में हमारा थोड़ा रुझान पॉजिटिव की तरफ रहेगा। और काफी टाइम से हम उसमें न्यूट्रल थे। उसमें खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमको ठीक लग रही है। रियल एस्टेट का एक क्षेत्र, मैंने पिछली बार में भी आपके शो में कहा था कि हमको वो पॉजिटिव दिख रहा है। जो इन्वेंट्री की बिकवाली हो रही है पिछले क्वार्टर में काफी तेजी से हुई, और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स है उसमें भी हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा। और ये बात गौर फरमाना बहुत जरूरी है, ये दोनों सेक्टर जो है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। तो जैसे ब्याज दरें घटती है, इनमें मुनाफा होना जायज है, थोड़ा लैग में आएगा, बट वो ये सेक्टर्स हमको ठीक लग रहे हैं। हेल्थ केयर और जो फार्मा, जो वेलनेस सेक्टर है, वो हमको पिछले 4-5 क्वार्टर से ठीक लग रहा है। हालांकि उसमें वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो गई, वो हमको फिर भी ठीक दिख रही है। तो आई थिंक ये 3-4 सेक्टर्स है जहां पे हमारा पॉजिटिव बायस रहेगा। एक सेक्टर जो है अब थोड़ा हल्का सा ड्विंडल हो रहा है, जो कि कंजम्पशन है, तो वहां पे हम सिलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे। एनमास सेक्टर में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है। चलिए, तो फार्मा, रियल एस्टेट, पीएसयू, बैंक्स ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ कमाई का साफ दिख रही है, यहाँ आप बुलिश रहे। लेकिन एसेट क्लास के लिहाज से आपसे राय लेना चाहता हूँ। इक्विटी के साथ साथ क्या डेट, डेट यानी फिक्स इनकम, और साथ ही गोल्ड सिल्वर, क्या यहाँ भी पैसा बनेगा, वहाँ भी निवेश करना चाहिए? पिछले साल जैसे 2024 का भी हमारा साल, कुछ ही दिन बचे हैं, ये साल में हमने देखा है कि फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, इक्विटीज के अतिरिक्त हमने देखा गोल्ड ने भी काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है निवेशकों को, और फिक्स्ड इनकम में भी डबल डिजिट रिटर्न तो कमाने का मौका मिला है। हमें लगता है 2025 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इक्विटी और फिक्स्ड इनकम और गोल्ड, ये तीनों में रिटर्न के जो गैप है वो थोड़े जरूर नैरो होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे अर्निंग्स ग्रोथ का जो सर्टेनिटी आएगा, वहां से 12-13% अगर इक्विटी में अगर आप उम्मीद करते हो अगले आने वाले एक साल में, तो तकरीबन 10 से 12% का रिटर्न हम फिक्स्ड इनकम में भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम लंबी अवधि के बॉन्ड लेंगे, जो 25-30 साल का बॉन्ड लेंगे, वहां पे हमको ज्यादा मुनाफे का पोटेंशियल दिख रहा है। और गोल्ड तो हम काफी टाइम से पॉजिटिव है, आपको पता है सेंट्रल बैंक की बाइंग अभी भी बरकरार है, और हमें लगता है 2025 में भी वो जारी रहेगी। ओके, गोल्ड पर पॉजिटिव है, फिक्स इनकम पर पॉजिटिव है, इक्विटी पर भी सेलेक्टिवली पॉजिटिव है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अगला साल आप ही का रहेगा, आप ही के नाम का। लक्ष्मी जी किस कहीं भी निवेश करें, आएंगी जरूर। आपको एक बार नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, और लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। शुक्रिया, आपको भी, थैंक यू। थैंक यू। और 24,400